जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हम डिस्कस करेंगे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास के लिए। तो आज का पहला सवाल कहता है कि निम्न में से किसे लोक नायक के उपनाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है जयशंकर प्रसाद जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो इसकी आयु होती है 65 वर्ष। ठीक, इसका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। ठीक, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ठीक, अगला कहता है कि भारत का हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। किसे कहा जाता है। तो इसको स्वामी विवेकानंद जी को भारत का हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि रक्त परिवहन तंत्र की खोज किसने की। तो विलियम हार्वे द्वारा रक्त परिवहन तंत्र की खोज की थी। अगला प्रश्न कहता है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कर्नाटक का यक्षगान लोक नृत्य है। अगला प्रश्न कहता है संविधान की निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है। तो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 तक के अनुच्छेद में दिया गया है, यानी कि 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न कहता है कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाता है बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है हमारा कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा अच्छा वीणा वादक भी था। तो इसका सही आंसर हो जाता है समुद्रगुप्त, और इसे ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, और इसका ये जानकारी इसके सिक्कों के इसके सिक्कों पर वीणा वादक के चित्र मिलते हैं। इससे हमें जानकारी मिलती है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य वीणा वादक था। ठीक, अगला प्रश्न कहता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला प्रश्न है हमारा कि किस विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाता है अमेजॉन नदी जो है वो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, और ये कहाँ पड़ती है, ब्राज़ील में पड़ती है। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा हो जाती है, और ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी हो जाती है भारत की। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। जैसा कि अभी पीछे क्वेश्चन आया था, तो किसके थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के रूप में माना जाता है, यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न कहता है राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। अगला प्रश्न कहता है लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है। तो ऑक्सीजन के कारण ही लोहे पर जंग लगती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है और उस पर जंग लगनी प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न कहता है भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका सही आंसर हो जाता है मत्स्य पालन से। इसका सही आंसर नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य पालन से है। अगला प्रश्न कहता है कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न कहता है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे गहरा समुद्र वाला बंदरगाह कौन सा। तो इसका सही आंसर हो जाता है विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला प्रश्न कहता है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाता है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह चालू किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न कहता है मेक-मोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी। तो 1914 में मेक-मोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में निर्धारित की गई थी। ठीक, और अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाता है डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि हो जाती है। ठीक, अगला प्रश्न कहता है कि सोडा लाइम किसका मिश्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाता है CaOH प्लस CaO का। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि प्रकाश संश्लेषी अंगांक इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाता है हरित लवण जो है वो प्रकाश संश्लेषित अंग है। अगला प्रश्न कहता है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न कहता है कि हिमालय की सबसे बाहरी दक्षिणी भाग कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है शिवालिक जो है वो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कहलाती है। ठीक, भाग कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और शपथ इनकी जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं और एक सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में है। ठीक, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न कहता है कि 22 कैरेट सोने की शुद्धता होती है, तो 92% तक का जो शुद्ध सोना होता है वो 22 कैरेट का सोना कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री होता था। अब योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है और नीति आयोग बना दिया गया है, और नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है फेडोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए फेडोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है, तो इंदिरा गांधी जो नहर है उसको पानी मिलता है सतलुज और ब्यास नदी से। इसमें इंदिरा गांधी नहर में पानी प्राप्त कराया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है जो क्या कहलाती है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाता है शुक्र जो है वो सबसे नजदीक है, और दूसरे नंबर पर मंगल ग्रह हो जाता है, और इसे मार्स ग्रह भी कहते हैं। ठीक, और इस प्रश्न का आंसर हो जाता है शुक्र ग्रह। ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले होते हैं डायरेक्ट। इनसे आपकी इन्हीं सवालों से आपकी परीक्षा में सवाल बनते रहते हैं। ये आपको बहुत ही बेसिक लेवल का जीके का क्वेश्चन किए गए थे आपके लिए, या बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं, जय हिंद।